हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर अपने बारे में कुछ बताइए। आपका सिलेक्शन कौन सी वैकेंसी में हुआ था? आपके कितने मार्क्स आए थे? या फिर आपने कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए थे? या आपके कौन-कौन से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुए थे? तो भाइयों आज इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बातें बताऊँगा और कैसे-कैसे मैंने प्रिपरेशन करी थी और कहाँ से मैंने कोचिंग ली और कैसे मैंने मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट किए थे, कहाँ से पेपर अपने लगाए थे। तो आज अपनी जो भी पूरी स्ट्रैटेजी थी और मेरे कौन-कौन से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुए थे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे भाई। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई मेरा नाम है साहिल बालियान और मैं बेसिकली पलवल हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ। और मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी मैं मतलब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा। मेरा स्टार्टिंग से प्राइवेट जॉब करने का मन था, लेकिन जैसे ही मैंने 2-3 महीने जॉब करी थी अपने लोकल में, मैंने बीटेक की हुई है सिविल से बेसिकली। तो सिविल का काम थोड़ा मतलब साइट वगैरह का होता है, बाहर रहना पड़ता है उसमें, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा बाद में। तो घरवालों ने भी बोला कि भई अपना गवर्नमेंट जॉब में अ, एंट्री करने की तैयारी करो, आप अपने प्रिपरेशन करो गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद 2020 लगभग अगस्त के समथिंग में जब आपका कोरोना भी चल रहा था उस टाइम पे, तो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अगस्त-सितंबर में जाके। तो उसके बाद मैंने पहले तो घर से ही जैसे नोट्स वगैरह होते हैं तो उनसे तैयारी करी। लेकिन उसके बाद मैंने जो दिल्ली में आपका केडी कैंपस के नाम से कोचिंग सेंटर है, उसमें अपनी कोचिंग लगाई और 3-4 महीने मैंने वहाँ से कोचिंग करी थी। उन्होंने मेरा सिलेबस जो था कुछ-कुछ कंप्लीट करा दिया था, इतना अच्छा उन्होंने कंप्लीट नहीं कराया था। तो उसके बाद मेरे कज़िन्स थे, मैं उनके साथ दिल्ली में ही रह रहा था, 3-4 महीने मैं फिर से वहाँ पे रहा था उनके साथ में। तो उसके बाद मैंने अपनी जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ तो साथ के साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किए और तभी मेरा जो सीपीओ 2020 का प्री था, वो क्वालीफाई हो गया था। तो उसके बाद मैंने उसका फिज़िकल भी क्वालीफाई कर लिया और लास्ट तक फाइनल तक मैं गया था। तो फाइनल में मेरा जो वो था सीपीओ 2020 का था, वो क्वालीफाई नहीं हुआ था। उसके बाद जब ये 2022 में आपकी वैकेंसी आई एसएससी, एमटीएस और हवलदार की, तो 2022 वाली 2022 में वैकेंसी आई थी, ये हमारी 2021 की वैकेंसी थी, 2022 में इसके फॉर्म भरे गए थे। तो उसके बाद मैंने साथ के साथ पैरेलल इसके साथ-साथ ही मैंने एसएससी सीपीओ 2022 का जो हमारा उसका भी फॉर्म भरा था और साथ ही में एसएससी सीजीएल 2022 की जो वैकेंसी थी, उसका भी मैंने फॉर्म भरा था। तो सबसे पहले जो पेपर हुआ था इसका एमटीएस वाले का पेपर कंडक्ट कराया गया था, तो प्री मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने इसका मेंस दिया, यानी कि पहले इसमें क्या होता था 2023-24 से पहले इसमें 3 चीज़ें होती थी। सबसे पहले प्री होता था, उसके बाद एक मेंस का पेपर होता था, वो डिस्क्रिप्टिव होता था और जो 2023 वाली वैकेंसी थी, उससे पहले जो हमारा पेपर कंडक्ट कराया जाता था, वो 100 मार्क्स का कराया जाता था इसमें और साथ ही इसमें जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर था, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते थे, वो क्वालीफाइंग नेचर का होता था, तो वो भी मैंने अपना दिया था भाई। उसके बाद मैंने अपना लगभग 6 नवंबर के आसपास मेरा उसका डिस्क्रिप्टिव का पेपर था। वो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया और वो भी मेरा क्वालीफाई हो गया। उसके बाद इसका पीटी, पीएचटी हुआ था, तो वो पीएटी, पीएचटी भी क्वालीफाई हो गया। उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया था इसका, वो आपका आया था मार्च 2023 में। तो लगभग 30-31 मार्च के समथिंग मेरा रिज़ल्ट आया था और जो इसकी जॉइनिंग थी, वो जुलाई में हुई थी। 20 जुलाई को इसकी हमारी जॉइनिंग करा दी गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो इसमें 8 से 9 महीने हमारे लग गए थे, जब हमारा कौन कंडक्ट करा रहा था पेपर? टीसीएस कंडक्ट कराती थी और इसमें 100 नंबर का पेपर होता था और उसमें मेरे प्री में अगर मैं बात करूँ, तो मेरे 93 मार्क्स आए थे और मुझे चंडीगढ़ ज़ोन मिला था भाई। तो मैं बेसिकली चंडीगढ़ ज़ोन में सिलेक्टेड था उस टाइम पे और फिलहाल जो मेरी पोस्टिंग है वो चल रही है गुरुग्राम में। तो हमारा जो गुरुग्राम है वो आता है पंचकुला ज़ोन के अंडर। तो काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि सर जब आपकी पोस्टिंग जो है वो चंडीगढ़ ज़ोन में है, तो आप गुरुग्राम कैसे ड्यूटी कर रहे हो? यानी कि गुरुग्राम हमारा पंचकुला ज़ोन के अंडर आ गया, तो ज़ोन ट्रांसफ़र हमारा फिलहाल बंद कर रखा है भाई जीएसटी डिपार्टमेंट में। लेकिन होता क्या है इसमें हमारे डेप्यूटेशन और लोन की वैकेंसीज़ आती हैं,
वो इंटर ज़ोनल उसमें अलाउड होता है लोन। और अगर अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अप्रोच है या फिर जिस ऑफ़िसर के साथ जैसे मैं अटैच था वहाँ पे चंडीगढ़ में, तो उन्होंने मेरी जो ट्रांसफ़र है वो चंडीगढ़ से और गुरुग्राम करवा दिया था भाई। तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी अप्रोच चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेरे कौन-कौन से एग्ज़ाम क्लियर हुए थे, जो आपका एसएससी सीपीओ 2022 था, उसमें मुझे एसएसबी सब इंस्पेक्टर मिला था, लेकिन उसमें ट्रेनिंग के लिए हमें भेज रहे थे अरुणाचल प्रदेश की साइड में। तो जैसे कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का, तो मुझे मतलब घरवालों ने अलाउड नहीं किया, तो मैंने यहीं पे जॉइन कर लिया और चंडीगढ़ मेरे घर के भी पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 100 से 150 किलोमीटर मेरे घर से पड़ता है। और गुरुग्राम की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ फिलहाल, तो गुरुग्राम मेरे घर से कुल ही 50 किलोमीटर दूर है, जिससे मैं अपने घर से ही अप डाउन कर रहा हूँ भाई। अगर मैं सीपीओ में चला जाता तो उसमें भाई छुट्टियाँ भी हमारी लगभग 3-4 महीने के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती हैं। इसीलिए मैंने क्या किया कि वो एसएससी सीपीओ वाली वैकेंसी हमारी छोड़ दी मैंने। अगर मैं और बात करूँ मेरे भाई प्री तो काफ़ी क्वालीफाई हुए थे, जैसे एसएससी सीजीएल 2020, 21, 22 मैंने तीनों का प्री क्वालीफाई किया था। लेकिन मेंस मेरा नहीं हो पाया था, तो मेरे जो पेपर के एक हमारा इसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है डीडीए की वैकेंसी आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अलग से, तो मेरा वहाँ पे भी हो गया था, लेकिन वो ग्रुप डी की थी, इसीलिए मैंने वो वैकेंसी वहाँ से छोड़ दी और मैंने अपना ये हवलदार वाली वैकेंसी ऑप्ट कर ली थी। और ये भाई नौकरी वैसे भी ठीक है, इसमें काम ज़्यादा होता नहीं है और आराम की नौकरी है। अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो, तो इसमें आप आगे भी पढ़ाई कर सकते हो आराम से। तो यही मेरे भाई सिलेक्शन का वो था, जो मैंने अपनी तैयारी करी, कैसे तैयारी करी थी। बाकी आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू भाई।